सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पीठ का गठन कर दिया है। 9 जजों की संवैधानिक पीठ का गठन किया गया। दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई के लिए पीठ का गठन हुआ है। पुनर्विचार याचिकाओं में अनुच्छेद 25-26 का हवाला दिया गया है। संविधान पीठ 7 अप्रैल से मामले पर सुनवाई करेगी। 7 अप्रैल से ही कानूनी सवालों पर रोजाना सुनवाई होने वाली है। तो 7 अप्रैल से मामले पर सुनवाई होगी। 9 जजों की संवैधानिक पीठ का गठन हो चुका है। दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई के लिए गठन किया गया। पुनर्विचार याचिकाओं में अनुच्छेद 25-26 का यह हवाला दिया गया है और इस पर अब 7 अप्रैल से मामले की सुनवाई की शुरुआत होगी और फिर देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा जाता है। दरअसल सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री का ये पूरा मामला है और इसी मामले में अब कोर्ट में सुनवाई होगी। 9 जजों की संवैधानिक पीठ का गठन इस पूरे मामले के लिए हो चुका है। 7 अप्रैल से इस पूरे मामले में सुनवाई की शुरुआत। संविधान पीठ 7 अप्रैल से मामले की सुनवाई करने जा रही है। रोजाना सुनवाई होगी कानूनी सवालों पर। महिलाओं की एंट्री से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पीठ का गठन कर दिया है और यही पीठ है पूरे मामले की सुनवाई करेगी। 9 जजों की संवैधानिक पीठ का गठन हुआ है। 7 अप्रैल से रोजाना इस पूरे मामले पर सुनवाई होने वाली है। कोर्ट की तरफ से सुनवाई के दौरान क्या कुछ बातें सामने रखी जाती है, ये देखना बेहद अहम होगा। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से संवैधानिक पीठ का गठन कर दिया गया है। 9 जजों की संवैधानिक पीठ इसमें शामिल है। दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई के लिए ये गठन हुआ है और गोपाल कृष्ण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गोपाल, सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री का पूरा मामला और इसी मामले में 9 जजों की संवैधानिक पीठ का गठन हो चुका है, कैसे ये मामला आगे बढ़ेगा यहाँ से? जी बिल्कुल सोनिका, अभी हाल ही में पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 7 अप्रैल से इस मामले में संवैधानिक पीठ सुनवाई करेगी और इसी सिलसिले में सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 9 जजों की पीठ जो है वो गठित की गई है और जिसमें खुद सीजेआई सूर्यकांत और वी नागरत्ना सहित तमाम जजों को इसमें शामिल किया गया है और कई कानूनी ऐसे सवाल हैं जिसका निरीक्षण करेगी और देखेगी कि क्या महिलाओं को धार्मिक स्थलों में प्रवेश की अनुमति दी जाए या नहीं, या इससे संबंधित जो याचिका है वो दायर करने की अनुमति दी जाए या नहीं, या जो संवैधानिक अनुच्छेद 14 से लेकर के और 21 का जो प्रावधान है उसको लेकर के भी यहाँ पर बातें कही गई है। तो तमाम ऐसे कानूनी पहलू हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संवैधानिक पीठ इस मामले में सुनवाई करेगी। इससे पहले कोर्ट ने सभी पक्षकारों से कहा था कि 14 तारीख से पहले इस मामले में अपना जवाब दाखिल कर दे, लिखित जवाब। मार्च में यह बातें कही गई थी, जिसके बाद सभी पक्षों ने अपना जवाब दाखिल कर दिया। उसके बाद इस मामले में सुनवाई के लिए यह तारीख तय की गई है और परसों यानी कि मंगलवार से इस मामले में संवैधानिक पीठ बैठेगी और सुनवाई करेगी। 8 दिन के लिए यह समय तय किया गया। 8 दिनों में यह सुनवाई पूरी करनी है और इसके बाद यह तय करना है संवैधानिक पीठ को कि जो कानूनी सवाल है उसको लेकर के क्या मत है, क्या विचार है सभी जजों का। बिल्कुल, क्या इस पे मत होगा, क्या इस पे तमाम जजों की तरफ से कहा जाता है, ये देखना होगा। दरअसल गोपाल, पुनर्विचार याचिकाओं में अनुच्छेद 25 और 26 का भी हवाला दिया गया है। जी बिल्कुल सुनिका, अनुच्छेद 24 और 25 का भी हवाला दिया गया है और इस मामले में जो पुनर्विचार याचिका दायर की गई है उन पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी इसमें याचिका दायर की गई है। हिंदू पक्ष की तरफ से इसमें हस्तक्षेप याचिका दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि इसमें जो है छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए और इसको जो है जो पहलू है धार्मिक स्थल है उसको लेकर के जो कानून कहता है उस कानून का ही पालन होना चाहिए। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ को इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए और जो मुस्लिम समुदाय हैं और जो उनका शरीयत कहता है उस हिसाब से इस मामले में को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। जबकि ईसाई या सिख धर्म की महिलाओं को लेकर के भी यहाँ पर बातें कही गई है और संविधान पीठ उनको लेकर के भी इस मामले में तय करेगा कि क्या उनके जो
धार्मिक स्थल है उसमें उन्हें प्रवेश करने की अनुमति दी जाए या नहीं। तो जब 7 अप्रैल से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ सुनवाई करेगी तो सभी पक्षकारों के तरफ से दलीलें रखी जाएगी और दलीलें रखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो इस मामले में के परमेश्वर को एमाइकस क्यूरी नियुक्त किया है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपनी दलीलें रखेंगे और उसके बाद कोर्ट इस मामले में कोई अंतिम नतीजे पर पहुंचेगा। बिल्कुल गोपाल, फिर देखना होगा कि सुनवाई के दौरान ये बहस सिर्फ सबरीमाला मंदिर तक सीमित रहती है या इससे आगे भी तमाम जो अन्य मुद्दे हैं वहां तक बहस ये पहुंचती है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया गोपाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।